नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शानदोष शिवांगी। दोस्तों, रामायण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किसने किया था और क्यों किया था। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रामायण की कहानी में मेघनाद के मारे जाने के बाद अहिरावण की एंट्री होती है। मेघनाद के मौत से बौखलाए रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। कृतवासी रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक लेके चला गया था। अहिरावण अपने दोस्तों के कहने के आधार पर राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। वो अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों को समर्पित करना चाहता था, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण का वध कर और राम लक्ष्मण को बचाया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। अहिरावण लंकापति रावण का भाई था और पाताल का स्वामी था। कहा जाता है कि वो रावण से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपनी शक्ति के बल पर राम और लक्ष्मण दोनों का ही अपहरण कर लिया था। राम के साथ युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मारा गया तो रावण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद देने का वचन दिया, लेकिन रावण और अहिरावण के बीच हुई इस वार्तालाप को विभीषण ने सुन लिया था और राम को इस बारे में सूचित कर दिया। भगवान हनुमान को इसकी जानकारी दी गई और कहा गया कि राम लक्ष्मण की कुटिया में किसी को अंदर जाने ना दिया जाए। अहिरावण ने कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी ने फिर उसे कुटिया के अंदर जाने दिया। अहिरावण ने तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद जब हनुमान जी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो राम लक्ष्मण जी गायब थे। तो तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूर राम लक्ष्मण को अहिरावण ने ही गायब किया होगा। विभीषण को तुरंत ही ये आशंका हुआ कि अहिरावण राम और लक्ष्मण जी की बलि दे देगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को तुरंत चिताया कि अगर वो तुरंत के तुरंत पाताल लोक नहीं गए तो राम और लक्ष्मण की अहिरावण बलि चढ़ा देगा। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए निकले और पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान जी को एक द्वारपाल मिला जो आधे बानर और आधे मगरमच्छ के रूप में था। उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया और हनुमान जी से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं है। मगर मकरध्वज ने बताया कि जब आप अशोक वाटिका में सीता के पास गए थे, तब समुद्र लांघते समय वीर की बूंद मगरमच्छ के मुंह में पड़ी, जिससे मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो मुझसे पहले आपको युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी को तो जल्दी से जल्दी राम लक्ष्मण जी के पास पहुंच के उन्हें बचाना था, इसलिए वो युद्ध के लिए तुरंत तैयार हो गए। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के अंदर गए। हनुमान जी अब अंदर पहुंच चुके थे और अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस चुके थे। उन्हें एक बड़ी सी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह पर रखे 5 दीपक को एक ही बार बुझाना होगा। पूरी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। यहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख वाला रूप धारण किया, अख्तियार किया और फिर पंचमुखी हनुमान के नाम से ये रूप उनका प्रसिद्ध हो गया। 5 दिशाओं में रखे दीप उन्होंने एक ही बार में बुझाए और फिर अहिरावण महिरावण का वध कर राम लक्ष्मण जी को सुरक्षित वहां से वापस ले आए। यहाँ पे हनुमान जी ने जो पंचमुखी रूप धारण किया था, यहीं से उनका ये पंचमुखी रूप बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि हनुमान जी के इस पंचमुखी रूप का जो भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करता है, उसकी हर मनोकामना प्रभु हनुमान स्वतः
उसको पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये रामायण का एक छोटा सा भाग था और बातें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। जय हिंद।